नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं पिछले पूरे वीक कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। दरअसल मैंने वैक्सीन लगवाया था और उसकी वजह से मुझे फीवर था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन यदि आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि एंकरिंग करते समय कौन सी गलतियां करते हैं, तो आज मैं आपको 10 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगी जो अक्सर एंकरिंग के समय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एंकरिंग करते समय अक्सर जो एंकर गलतियां करते हैं उसमें जो पहली गलती है वो है अपनी नर्वसनेस को लोगों तक पहुंचाना। आप अपनी घबराहट को, अपनी नर्वसनेस को अपनी एंकरिंग के जरिए लोगों तक बिल्कुल ना पहुंचाएं। जब आप एंकरिंग करें तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होना चाहिए कि यदि आप थोड़े से घबरा भी रहे हैं, यदि आप थोड़े से नर्वस भी हैं, तो आपकी ऑडियंस को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। तो ये पहली गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो दूसरी गलती है एंकरिंग करते समय अक्सर एंकर करते हैं वो है धन्यवाद देना। कई बार एंकर जब अपनी एंकरिंग की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही वो आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस प्रोग्राम की एंकरिंग करने का। ये बहुत गलत तरीका है। मैं अपने कई वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। यदि आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें कि अपनी स्पीच की शुरुआत, अपनी एंकरिंग की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि शुरुआत में ही आपको धन्यवाद देना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि यदि अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी एंकरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपकी जो भी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी हो, बहुत मजबूत हो, उसी भाषा में आपको एंकरिंग करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप गलत तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि जो भी भाषा आप अच्छे से जानते हो उसी में आप एंकरिंग करें। चौथी बड़ी गलती जो अक्सर एंकरिंग करते समय करते हैं वो है गलत नाम लेना। जब आप किसी का नाम स्टेज से पुकारते हैं और गलत नाम लेते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। जब आपको लिस्ट दी जाती है तो आपको उस लिस्ट में बार बार चेक करना चाहिए कि किसके क्या क्या नाम है। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको पहले ही उसको सुधार लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, लेकिन स्टेज पर से किसी का भी नाम गलत बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी एंकरिंग पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। एंकरिंग करते समय आपको उत्साह तो दिखाना है, एक्साइटमेंट तो दिखानी है, लेकिन कई बार लोग अति उत्साह दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने लगते हैं और इस वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं। आपको आपकी गरिमा को बनाए रखना है। आपको ये याद रखना है कि आप इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, आप एंकर हैं, और एंकर को कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो आपको हमेशा अपने उत्साह को बरकरार रखना है, लेकिन साथ ही अपनी लिमिट को भी क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोगों को लगता है कि शेर व शायरी कहे बिना एंकरिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि यदि आपको शेर कहने का तरीका नहीं पता तो आप शेर बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि शेर कहने का एक तरीका होता है, एक अंदाज़ होता है। यदि आपको शेर व शायरी की समझ नहीं है, यदि आपको उनका अर्थ नहीं पता है, तो आप कोई भी ऐसी शायरी मत बोलिए स्टेज पर से, क्योंकि वो आपके इम्प्रेशन को और ख़राब कर देगी। कई बार कुछ लोग बहुत हल्के स्तर की शेर व शायरी करते हैं, उससे भी उनकी एंकरिंग ख़राब हो जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि शेर कैसे कहा जाता है तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 7 पर आती है बड़ी गलती जो कि अक्सर एंकरिंग करते समय एंकर करते हैं, वो है ताली बजवाने को कहना। कई बार एंकर बार बार ऑडियंस से कहते हैं कि ज़ोरदार तालियां बजाइए, ज़ोरदार तालियां बजाइए। ऐसा सुनकर जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है।
यदि आपको तालियां बजवानी है तो आप खुद कोई क्रिएटिविटी अपनाइए, अपने अंदर कुछ ऐसा हुनर पैदा कीजिए, कुछ ऐसी बात कहिए कि लोग अपने आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएं। आपके अंदर ऐसा हुनर होना चाहिए, कुछ ऐसा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, कुछ ऐसी बात हो, कुछ कहने का ऐसा तरीका हो कि लोग बिना कहे ताली बजाएं, तो आपकी एंकरिंग सक्सेसफुल होती है। कुछ लोगों को लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है हम स्टेज पर से किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी का मजाक बना सकते हैं, किसी पर कमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप स्टेज से किसी का मजाक बनाते हैं, किसी पर कोई कमेंट करते हैं, तो आपकी एंकरिंग को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। यदि आप अच्छी एंकरिंग करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगली गलती है जो कि कई बार जो नए एंकर्स हैं वो ज़्यादातर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट तैयार की है वो बिल्कुल फाइनल है और हमें उसी स्क्रिप्ट के आधार पर चलना है। वो उस स्क्रिप्ट में कोई भी फेर बदल नहीं करते, लेकिन आपको हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत फेर बदल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें माहौल को देखकर अपनी स्क्रिप्ट में कुछ परिवर्तन करना पड़ते हैं। कई बार हम जो सोच कर चलते हैं वो चीज़ें स्टेज पर नहीं चलती, तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं, कुछ और करना पड़ता है। तो हमेशा मानसिक रूप से खुद को इस परिवर्तन के लिए आपको तैयार रखना चाहिए। नंबर 10 पर जो गलती है जो कि कई बार एंकर कर देते हैं वो है समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। आप प्रोग्राम के होस्ट हैं, आप एंकर हैं, आपको समय से पहुंचना है। यदि आप ही लेट पहुंचेंगे तो प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल होगा। आपको हमेशा समय से पहुंचना है। जो भी समय आपको दिया गया है उसके पहले पहुंचिए, पूरी स्क्रिप्ट को तैयार रखिए, पूरी जो लिस्ट है गेस्ट की उसको ध्यान से पढ़िए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको चेक कीजिए और प्रोग्राम को बिल्कुल समय से शुरू कीजिए। प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए भी आपको समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लेट शुरू करते हैं, लेट आते हैं, लेट एंड करते हैं, तो फिर अगली बार आपको एंकरिंग करने के लिए कोई नहीं बुलाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बड़ी गलतियाँ जो कि अक्सर एंकरिंग करते समय एंकर्स करते हैं। उम्मीद है कि जब आप एंकरिंग करेंगे तो आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे और आपकी जो एंकरिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आप एंकरिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए या इस तरह के किसी भी विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगले किसी नए विषय के साथ, अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। धन्यवाद।